अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 का मेन टाइटल है लीडर्स इन क्वालिटी रेवोल्यूशन एंड डिफाइनिंग फॉर क्वालिटी। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप नोट किस तरीके से ले सकते हैं इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। आज के लेक्चर में टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें है द कॉन्सेप्ट एंड डिफिनेशन ऑफ क्वालिटी, द ट्रांसेंडेंट व्यू ऑफ क्वालिटी, द क्रिटिक ऑफ ट्रांसेंडेंट व्यू ऑफ क्वालिटी, प्रोडक्ट बेस्ड, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, यूजर बेस्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर वैल्यू, अप्लाइंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस थ्रू आउट। वीडियो में अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को गुड लिखते हैं या कुछ सजेशन है हमारे लिए वही देते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप वीडियो के लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन को कमेंट लिखेंगे तो उससे ये होगा कि यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पुश करेगा और स्टूडेंट तक ये वीडियोस जाएंगी और हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का हमें थोड़ा बहुत सिला मिलेगा और हम मोटिवेट हो जाएंगे आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस मेहनत करके जल्द से जल्द आए। तो आइए आज के अपने इस लेक्चर। सबसे पहले हमारा टॉपिक है द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। Quality is a bit tricky to define because some people have different ideas about it। अगर आप क्वालिटी की एक बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो इसको डिफाइन करना थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि मुख्तलिफ लोग क्वालिटी को मुख्तलिफ तरीके से लेते हैं। सम सेज अबाउट इट ऑलवेज गेटिंग बेटर, बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमेशा अच्छे करते जाना, बेहतर से बेहतर करते जाना क्वालिटी है, while अदर थिंग इट मीन बीइंग एक्सीलेंट और मेकिंग कस्टमर हैप्पी। और बाज़ लोगों का नज़रिया ये है कि इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको जो है कस्टमर की तरफ से एक्सीलेंट मिल जाए और वो एक्सीलेंट कब मिलेगा जब कस्टमर खुश होगा। इट कैन इवन अबाउट प्रोड्यूसिंग द बेस्ट प्रोडक्ट विच यू हैव। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक डेफिनेशन इसकी ये भी हो जाती है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो आप बेस्ट बनाएं जो रिसोर्सेज आपके पास इस्तेमाल करें। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। आप इमेजिन करें कि एक पिज़्ज़ा शॉप है। फॉर देम क्वालिटी गुड मेकिंग ग्रेट पिज़्ज़ा दैट पीपल लव। अब इनके लिए क्वालिटी क्या है कि वो ऐसा बेहतरीन पिज़्ज़ा बनाए जो लोग वहाँ पर आते हैं उनको वो पसंद आए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेटिस्फाइंग कस्टमर, दे मेक टू मेक देम रियली हैप्पी विद देयर टेस्टी पिज़्ज़ा। अब इनका सिंपल सा मतलब ये नहीं है कि कस्टमर को जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनका मतलब ये भी है कि इनके कस्टमर जो है उनके पास आए तो उनका पिज़्ज़ा खा के खुश होके जाए। सिंपल टर्म्स के अंदर क्वालिटी कैन अबाउट मेकिंग समथिंग रियली गुड एंड ऑलवेज ट्राइंग टू डू इवन बेटर। अब क्वालिटी की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि आप किसी चीज़ को अच्छा बनाएं और हमेशा कोशिश करते रहें कि वो पहले से ज़्यादा अच्छी बनती है। लाइक अ पिज़्ज़ा प्लेस मेकिंग ऑसम पिज़्ज़ा टू मेक देयर कस्टमर डिलाइटेड। अब हम पिज़्ज़ा शॉप की जैसे हम बात कर रहे थे तो उनका मकसद क्या है कि कस्टमर जो है वो डिलाइट हो। अब आपने देखा होगा कि बाहर जगह आपके पास अगर कोई चीज़ आपके एरिया में अच्छी है तो आप एक दफ़ा वहाँ नहीं जाते, आप बार बार वहाँ जाते हैं। बार बार क्यों जाते हैं? एक दफ़ा आपने चीज़ खा ली, आपका दिल भर जाना चाहिए। आप बार बार वहाँ इसलिए जाते हैं कि जब आप जाते हैं उनका जायका मजीद लजीज से लजीज आपको लगता है। द ट्रांसेंडेंट व्यू ऑफ क्वालिटी। The transcendent view of quality see it as a special kind of excellence that doesn't change with personal taste. It's like something really great that you only understand after seeing lot of examples। यानी कि ट्रांसेंडेंट व्यू है कि बिल्कुल आपको जो चीज़ मिल रही है वो एक्सीलेंट आपके पर्सनल लेवल के हिसाब से नहीं है बल्कि वो एक्सीलेंस के ऊपर है। एक्सीलेंस कब अचीव होती है कि हर बंदे का एटीट्यूड डिफरेंट होता है, बिहेवियर डिफरेंट होता है। जब एक मुख्तलिफ बिहेवियर के आदमी आपके पास आ रहे होते हैं, आप पिज़्ज़ा शॉप की मिसाल ले लें, मुख्तलिफ तरीके के लोग आ रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ लोगों को वो चीज़ लग रही होती है कि वो कोई बंदा ये नहीं कहता कि यार ये चीज़ जो है वो गलत है। हर किसी को हर एटीट्यूड, हर एज, हर क्लास के लोग के जो है वो चीज़ पसंद आ रही है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखें आपके लिए कैसी बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने ढूंढ के निकाली है। थिंक ऑफ अ फेमस पेंटिंग लाइक द मोनालिसा। मोनालिसा की आपने पेंटिंग देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी आप गूगल करें, हर बंदे को वो पसंद आती है। पीपल सेज इट्स अ एक्सीलेंट ब्यूटीफुल नो मैटर इट्स पर्सनल, इट्स लाइक अ टाइमलेस एंड्यूरिंग क्वालिटी दैट एवरीवन कैन अप्रिशिएट जस्ट लाइक हाउ प्लाटो सेड पीपल लर्न टू सी ब्यूटी ओवर टाइम। यानी कि प्लूटो की एक एग्जाम्पल भी है कि लोग जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो खूबसूरती को देखना सीख जाते हैं। तो आप मोनालिसा की पेंटिंग देखते हो, आप गूगल करेंगे, अगर आप नज़रों से नहीं गुजरे आपको लगेगा वाकई आप बेहतरीन किसी ने पेंटिंग बनाई है और एक शाहकार है। हर एटीट्यूड के लोगों को पसंद आती है। तो ट्रांसेंडेंट व्यू ऑफ क्वालिटी जो है वो ये है कि इस तरीके की चीज़ बनाए, ऐसी यूनिक चीज़ बना दें कि लोगों को जो है वो पसंद। अ क्रिटिक ऑफ द ट्रांसेंडेंट व्यू ऑफ क्वालिटी। द ट्रांसेंडेंट व्यू ऑफ क्वालिटी से यू विल नो गुड क्वालिटी व्हेन यू सी इट। आपको एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ का जब भी पता चलता है जब आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं।
आपको मैं बोल दूं कि यार ये पिज़्ज़ा शॉप बहुत अच्छी है, यहाँ पे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा मिलता है, आप जब तक उस मेरी बात को यकीन नहीं कर सकते जब तक आप जाके खाएंगे नहीं और आप पर्सनली उस चीज़ को टेस्ट नहीं करेंगे। दिस कैन बी अ प्रॉब्लम बिकॉज इट डजंट शो मेजर हाउ टू मेक थिंग्स बेटर। इट अ क्लीनर मोर प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि और मजीद अच्छी क्वालिटी की डेफिनेशन होनी चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, लेट्स से यू आर मेकिंग पिज्जा, instead of just saying the pizza is excellent, it's more helpful to specific guidelines for making pizza great, like use fresh ingredient, cooking it at the right temperature, ensuring it hot burnt. This way manager follow the clear step to improve quality। अब यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रियल व्यू के अंदर बता रहे हैं कि आप एक मैनेजर को ये नहीं बोलते कि यार पिज्जा जो है वो डिलीशियस बना दो। अब आप देख रहे होते हैं कि जैसे आप पिज़्ज़ा हट की एग्जांपल ले लो, तो पिज़्ज़ा हट की जो ब्रांचेस हैं वो अमेरिका में भी हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज हैं। आप किसी भी चीज़ की एग्जांपल ले लें जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड हो, तो पिज़्ज़ा हट इस टाइम एक इंटरनेशनल ब्रांड है। अब आप अमेरिका में पिज़्ज़ा हट पे चले जाएं, या आप पाकिस्तान में चले जाएं, कराची में चले जाएं, या आप बहुत ही गरीब मुल्क के गरीब इलाके में चले जाएं, अगर वहाँ पे पिज़्ज़ा हट की ब्रांच है तो जो चीज़ें आपको अमेरिका में फैसिलिटेशन मिल रही होगी वही आपको यहाँ पर भी मिल रही होगी। जी फ्रेंड, इसके बाद जो है हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट बेस्ड। Quality from a product-based view means looking at the specific characteristic of a thing, like how good a rug has a lot of nuts in it. It's measurable and precise. For instance, in a car, more feature like air condition can make it higher quality. प्रोडक्ट बेस के ऊपर बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट बेस के ऊपर मतलब है कि एक चीज़ की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को देखना। जैसे आप एक कार खरीदते हैं तो कार के अंदर जो एयर कंडीशन है वो उसकी क्वालिटी को जो है, एक एयर कंडीशन जो है वो एक नया फीचर, वो फीचर जो है उसकी क्वालिटी को मजीद बेहतर बनाता है। बट दिस व्यू डजंट कंसिडर व्हाट पीपल पर्सनली लाइक। इन ये व्यू जो है वो ये कंसिडर नहीं करता कि लोग पर्सनली क्या चीज़ें लाइक करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, सम में प्रेफर अ सिंपल कार विदाउट मेनी फीचर, तो इट्स नॉट ओनली वे टू जज क्वालिटी। अब कुछ लोगों को जो है वो कार हो सकता है पसंद हो कि उसमें सिंपल से फीचर हो, एयर कंडीशन ना हो, ठीक है, तो जैसे कि एलईडी लाइट्स ना हो या एयर बैग्स ना हो या बहुत ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो नहीं चाहते। इसलिए क्या होता है कि कार के 3-4 वेरिएंट्स आ रहे होते हैं। एक जो है बहुत हाई वेरिएंट होता है जिसके प्राइस भी ज़्यादा होते हैं, उसमें फीचर्स भी ज़्यादा होते हैं, तो बहुत से लोग वो वाला वेरिएंट नहीं लेते, कम वाला वेरिएंट लेते हैं। तो एक चीज़ के अंदर की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, उसके फंक्शन ज़्यादा हैं, तो ये एक वो नहीं है कि उसकी बेसिस पे आप कहें कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो क्वालिटी से इतना ज़्यादा लेना नहीं है, ये इसको क्वालिटी में हाई नहीं करता। एक और एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। इमेजिन बाइंग अ फोन। आप एक अज्यूम करें कि आप एक फ़ोन खरीदना चाहते हैं। इट माइट हैव मेनी फीचर्स, प्रोडक्ट बेस्ड क्वालिटी, बट यू माइट स्टिल प्रेफर अ सिंपल वन बिकॉज इट इजियर टू यूज एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस। अब आप जो है वो एक फ़ोन लेना, जैसे एक कुछ लोग जो है वो आईफोन लेना चाहते हैं, उसमें कैमराज अच्छे हैं, वीलॉग अच्छा बन जाता है, उसके शशके अच्छे हैं, दूसरी चीज़ें। लेकिन एक बंदा चाहता है कि भाई सिंपल सा फ़ोन ले लो, मैंने कॉल ही तो करनी है। वैसे लोग आपको मिल जाते हैं, वो दिखाते हैं कि भाई मेरे पास तो छोटा सा फ़ोन है, कॉल आती जाती है, बस इतने फीचर्स मेरे लिए बहुत है। प्रोडक्ट बेस के ऊपर किसी भी फीचर्स होने के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि उसकी क्वालिटी अच्छी है। मैन्युफैक्चरिंग बेस के ऊपर बात कर लेते हैं यहाँ पे। द मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड व्यू ऑफ क्वालिटी लुक्स हाउ वेल अ प्रोडक्ट मीट इज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। मैन्युफैक्चरिंग बेस के ऊपर है कि फीचर जो है, एक प्रोडक्ट जो है उसमें फीचर्स वगैरह तो अच्छे हैं, लेकिन वो उसकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, इन मेकिंग अ रिले इट चेक इट मीट नीडेड स्पेसिफिकेशन लाइक रेजिस्टेंस एंड्योरेंस। इट फेल द स्पेसिफिक रेंज कंसिडर गुड। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। थिंक ऑफ अ चॉकलेट बार। एक चॉकलेट बार की आप एग्जाम्पल ले लें। इफ द वेट एंड टेस्ट मैच व्हाट एक्सपेक्टेड मीटिंग द रिक्वायरमेंट इज गुड क्वालिटी। आप एक चॉकलेट बार खरीदते हैं, ठीक है, उस चॉकलेट को जब आप टेस्ट करते हैं तो आप बोलते हैं वाकई यार इसकी जो क्वालिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, जो टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छा है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हेवी हो गई है और उसका स्ट्रेन जो है उसमें मिठास बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स टू कंट्रोल दिस मैन्युफैक्चरर कैन रिड्यूस डिफेक्ट एंड सेव मनी। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक की क्या मुराद है? ये जो चॉकलेट बार बना रहा है उसको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितनी चॉकलेट ऐड करनी है, कितनी चीनी ऐड करनी है। वो नंबर्स जो किसमें होंगे? स्टैटिस्टिक्स में होंगे। इन्होंने पीछे स्टडी की होगी, मुख्तलिफ चॉकलेट बार मुख्तलिफ नंबर्स के ऊपर बनाई होंगी, यानी किसी में 1 चम्मच चीनी डाली होगी, किसी में 2 चम्मच डाली होगी, किसी में आधा डाली होगी, किसी में चॉकलेट जो है वो एक कम डाली होगी, किसी में ज़्यादा डाली होगी। फिर ये ऐसे कर करके टेस्ट कर करके एक जगह पर वो आए होंगे कि हाँ यार ये बेहतरीन टेस्ट हो गया, तो वो नंबर्स नोट कर लिए होंगे। अब जितने भी लोग काम कर रहे होंगे उनको वो रेसिपी प्रोवाइड की जाएगी, उसी बेसिस पे बना रहे होंगे और वो टेस्ट आपको मिल रहा होगा। ये जो है मैन्युफैक्चरिंग बेस पे क्वालिटी। उसके बाद यूज़र बेस पे हम बात कर लेते हैं। The user-based view of quality means that what good quality depend on what person mind using product thing, not just what the engineer say. It's about what the customer like and want. अब यूजर बेस के ऊपर है कि इंजीनियर बोले कि भाई मैंने बेहतरीन गाड़ी बना दी है, ये जो है सारी चीजें अच्छी हैं, सब कुछ ठीक है, सारी चीजें बेहतर, लेकिन जो यूजर है वो जो
बंदा उसको यूज करने वाला है वही उससे हैप्पी ना हो तो क्या हो सकता है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लें कि आपने जो है वो बहुत अच्छी चिकन कढ़ाई बना दी है, ठीक है। अब आप शेफ हैं, आप बोले यार मुझसे बेहतरीन तो शेफ चिकन कढ़ाई कोई बना ही नहीं सकता, और जो यूजर आपके पास है वो बोले यार ये तो बेकार बनाई है, इसमें मिर्चें ज्यादा हैं, गोश्त जो है वो गला ही नहीं है, आपने जो है बेकार बनाया है, तो ये अच्छी क्वालिटी नहीं है। आपके कहने से क्वालिटी नहीं होती, जो यूजर है उसके कहने से, जो आपका कस्टमर है अगर वो आपकी क्वालिटी को सराह रहा है तो ये अच्छी क्वालिटी होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर वैल्यू, यहाँ पे बात कर लेते हैं। वैल्यू बेस्ड ऑन क्वालिटी कंसीडर बोथ परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट। अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट डज इट सपोर्ट टू बी रीजनेबल प्राइस। फॉर इंस्टेंस एन एग्जांपल 500 रनिंग शू में बी सीन एज गुड क्वालिटी बिकॉज इट टू कॉस्टली। अब जो $500 का शूज है, रनिंग शूज है, उसको आप अच्छा समझेंगे। जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई ये तो इतनी महंगी चीज है तो इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। अब इसकी बेस क्या है कि यार महंगी है इसलिए क्वालिटी अच्छी होगी। However, there is more to it. Something like a designer dress and luxury car are very expensive, but people still think they are great because they offer kind of value like style और prestige. बहुत सी लग्जर में क्वालिटी क्या है, वो ये बोलते हैं कि भाई डिजाइनर सूट है, ये लग्जरी कार है। जैसे रोल्स रॉयस क्लास की कार की हम एग्जांपल ले लें तो ये 6 महीने के अंदर एक कार बनाते हैं, और ये 4000 कलर्स जो है वो अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं कि मुख्तलिफ 4000 कलर में से आपने चॉइस करनी होती है कि आप किस कलर की गाड़ी लेना चाहते हैं। तो ये एक लग्जरियस गुड आ जाती है। कुछ लोगों की नज़र में जो है वो ये होता है कि भाई क्वालिटी जो है वो ये है, कस्टमर जो है वो इसको क्वालिटी कहता है क्योंकि उससे उसके स्टाइल और उसके प्रेस्टीज और उसके स्टेटस में फर्क आ रहा होता है। तो कस्टमर वैल्यू जो है वो बहुत सी चीज़ों में जैसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ सीरियस चीज़ें पसंद आती हैं, लोग सिंपल सी चीज़ों में भी खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया गया है, कस्टमर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट डिजाइन, क्वालिटी ऑफ डिजाइन रिडिजाइन, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें जो है वो मिलके पर्पस क्या होता है कि कस्टमर वैल्यू को जो है वो हम पूरा कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिटेल दी गई है, इसको हम देखते हैं कि अप्लाई क्वालिटी इंप्रूवमेंट का प्रोसेस जो है थ्रू आउट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमर वैल्यू इज व्हाट यू गेट एंड गिव अप व्हेन यू यूज अ प्रोडक्ट। कस्टमर वैल्यू सिंपल से होती है कि जब आप एक प्रोडक्ट लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसकी वैल्यू किस तरीके से मिलती है। बेनिफिट आर गुड थिंग इट ब्रिंग लाइक कंफर्ट, लग्जरियस कार, सेक्रीफाइस आर द थिंग दैट यू हैव टू डील विद लाइक कॉस्ट एंड मेंटेनेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं कि आपने जो है वो एक फैंसी कार खरीदी है, आप जो है वो कंफर्टेबल और इंटरटेनमेंट और वो सारी चीज़ें इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको पे करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पार्किंग भी देनी पड़ती है, फ्यूल कॉस्ट भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें जितने ज़्यादा फीचर्स होते हैं उतना ज़्यादा फ्यूल वो कंज्यूम कर रहा होता है, ठीक है। तो बात क्या है, कस्टमर वैल्यू इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट हैपन विद यू ऑन द प्रोडक्ट। कस्टमर वैल्यू के अंदर सारी चीज़ें आ रही होती है। जब आप प्रोडक्ट को लेते हैं तो उसमें जितना आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, it's about the product price you use it and the help and services you got, like how easy to use and fix and find the spare part। अब इसमें ये भी होता है कि आपने एक लग्जरियस गुड खरीद ली है और उसको आप उस इलाके में इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ उसके स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिल रहे, दूसरी चीज़ें नहीं मिल रही, तो इसमें भी आप बड़ा परेशान होंगे। सिंपल वर्ड्स के अंदर कस्टमर वैल्यू इज अबाउट व्हाट यू गेट फ्रॉम अ प्रोडक्ट एंड व्हाट यू हैव टू गिव इट फॉर अप प्लस हाउ इट वर्क एंड हाउ गेट इट। कस्टमर वैल्यू का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके लिए आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं, कितनी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं, और उसके साथ साथ आप किस तरीके से वो प्रोडक्ट काम करता है और किस तरीके से आप उसको ठीक करवा सकते हैं। तो जब आप कोई चीज़ें खरीदें तो आप किसी चीज़ को वैल्यू दें, तो आप एज अ कस्टमर वैल्यू देते हुए ये सारी चीज़ों का जो है वो ख्याल रखें। उसके बाद है टू प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर मैनेजर मस्ट इंश्योर द फॉलोइंग। आप अपने कस्टमर को अच्छी वैल्यू देने के लिए इन चीज़ों का जो है ख्याल रखें। क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन कन्फर्म टू कस्टमर नीड, प्रोडक्ट बेस्ड एंड यूजर बेस्ड क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है वो कस्टमर के कंफर्ट में बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यू रखता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर डिज़ाइन कार सीट टू कंफर्म द कंफर्ट ऑफ द ड्राइवर बैक। अब एक जो कार की एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक कार बनाने वाली जो कंपनी है, जो डिज़ाइनर है, वो ऐसी सीट डिज़ाइन करता है जिससे कस्टमर जो है वो अगर लॉन्ग टाइम तक उस गाड़ी को चलाए तो उसकी बैक में जो है वो दर्द ना हो, वो सीट इस तरीके से कंफर्टेबल बनाई जाती है। क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कंफर्म टू प्रोडक्ट डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड क्वालिटी, यानी कि जो प्रोडक्ट वो है इस तरीके से बनाया जाए कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी बहुत अच्छी हो। जैसे एग्जांपल है कि ईच कार सीट मीट द टारगेट डिजाइन स्पेसिफिकेशन, की जो कार की जो सीट है वो जो है वो एक स्पेसिफिकेशन को पूरा भी करे। कि आपने सीट तो बहुत अच्छी बना दी लेकिन उसके नीचे जो है वो कोई नट लूज रह गया जिसकी वजह से सीट जो है वो एक साइड पे गिर गई या आगे पीछे ड्रैग करने लग गई। ये डिज़ाइन बहुत अच्छा बना दिया, उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी लग रही है। क्वालिटी और परफॉर्मेंस से क्या मुराद है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कंफर्म टू कस्टमर नीड बाय परफॉर्मिंग इन द फील्ड यूजर बेस्ड क्वालिटी, यानी कि जो उसकी परफॉर्मेंस है जब वो फील्ड के अंदर जाए, जब यूजर उसको इस्तेमाल करे तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी आनी चाहिए और स्पेसिफिक पीरियड तक आनी चाहिए जहां तक आप एक्सपेक्ट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल द कार सीट मेंटेन देयर शेप आफ्टर ईयर ऑफ यूज, यानी कि कार की जो सीट है उसके अंदर जो फॉर्म यूज हुआ है, सही है, तो उसके अंदर गद्दा इस्तेमाल हुआ वो इतना लंबे टाइम तक जाए जितने लंबे टाइम तक आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको जाना चाहिए। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप सो वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी ईमेल आईडी मौजूद है, जिस पे आप कांटेक्ट करके मुझसे नोट जो है वो हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा।